तो एंगल का मेजरमेंट हम करते हैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेजरमेंट करेंगे इस तरह से। तो यदि ये 40 डिग्री है तो थीटा का वैल्यू होगा 40 डिग्री। यदि हमने क्लॉकवाइज मेजरमेंट किया, जैसे मान लो यहां पे मैं एग्जांपल लूं ये, और ये एंगल जो है सपोज है 60 डिग्री। तो यदि हम इसे क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तुम्हारा ये एंगल होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, टोटल होता है 360 माइनस 60, तुम्हारा एंगल क्या कहलाएगा 300 डिग्री। यदि क्लॉकवाइज मेजरमेंट करोगे तो सिर्फ 60 आएगा, लेकिन इस केस में हम थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे -60। तो जो एंगल का मेजरमेंट है हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर मेजरमेंट करते हैं, वो वैल्यू पॉजिटिव होगा। तुम क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, लेकिन उस केस में तुम्हें माइनस लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा -60। क्लियर? नहीं समझ में आया? देखो अभी कुछ और एग्जांपल है, इसमें समझ में आएगा। देखो यहाँ पे देखो, ये एक लाइन है, ये वर्टिकल लाइन के साथ 30 डिग्री है। तुम्हें बताना है एंगल, ठीक है, तुम्हें बताना एंगल। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि एंगल तुम एक्स एक्सिस से मेजरमेंट करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे। ये बताओ एंगल कितना होगा, 120 हो जाएगा। फर्स्ट 90 हुआ, फिर 30 हो गया, तो थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे 120 डिग्री। ये तो क्लियर है संचित? क्लियर है? यदि तुम एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करना चाहते हो इस तरह से, ये भी कर सकते हो। तो इस केस में बता सकते हो ये एंगल कितना आएगा, ये टोटल एंगल कितना होगा 360 माइनस 120 लिख सकते हो, या फिर 180 प्लस 60 240 आएगा। तो ये 240 होगा, लेकिन तुम्हें माइनस लिखना पड़ेगा। यदि तुम एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हो तो तुम्हें माइनस लगाना। नेक्स्ट देखो यहां पे, ठीक है क्लियर? यहां पे देखो, इस केस में बताओ एंगल क्या होगा, थीटा का वैल्यू। एक पॉजिटिव वाला वैल्यू बताओ, एक निगेटिव, एक क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज का, एक क्लॉक। ठीक है, माइनस वाला तो तुम्हारा सही है, ये हो जाएगा। यदि हम क्लॉकवाइज मेजरमेंट करें तो 90 प्लस 30 120, तो ये हो जाएगा -120। और एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करें तो ये वैल्यू देखो 60 है, ये 180 प्लस 60 होगा, ये हो जाएगा +180 प्लस 60, ये हो जाएगा 240 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट बताओ इसमें एंगल क्या होगा, थीटा का वैल्यू, ये 30 है, ये तो 60 हो जाएगा ना हमारा। तो क्लॉकवाइज मेजरमेंट करें तो 60, तो ये हो जाएगा -60। और एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करें तो ये हो जाएगा 360 -60, ये हो जाएगा 300। क्लियर? तो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, अभी मैंने तुम्हें बताया कि एंगल का मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं। तो एंगल जो है वो मेजरमेंट करने हम करेंगे स्टार्ट कहां से, एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट करेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करोगे तो वैल्यू जो भी है वो पॉजिटिव लोगे, क्लॉकवाइज लोगे तो नेगेटिव लोगे, दोनों ही सही है। तो जो भी हमें इजी होगा उस तरीके से कर। नेक्स्ट चीज है साइनस की। ये सब चीज हम पढ़ क्यों रहे हैं, पहले तो ये देखो, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें हमें लर्न करना है यहाँ पे साइन 120 का वैल्यू, साइन
240 का वैल्यू, कॉस 210 का वैल्यू। तो ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम ये चीज कर रहे हैं कि जो एंगल है पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। तो देखो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 ये तो तुम जानते हो। लेकिन ये एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो, 120, 150, 200, 240, 300, 330, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस सब के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तो जो साइन कॉस है, टैन कॉट, सेक कॉसेक, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अभी तक जो तुमने पढ़ा है 0, 30, 45, 60, 90 ये सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। तो कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, उसके लिए देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये याद रखने का तरीका है। आफ्टर का फर्स्ट लेटर क्या है, ए से मतलब है ऑल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है, स्कूल, और स्कूल का तुम्हारा फर्स्ट लेटर क्या है, एस, एस का मतलब साइन, साइन एंड कॉसेक, ये दोनों इसमें पॉजिटिव होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, बाकी चारों नेगेटिव। टोटल 6 होते हैं ना हमारे पास। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो क्या लिखा हुआ है, टू, फर्स्ट लेटर क्या है, टी, टी से टैन एंड कॉट, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है, कॉलेज, फर्स्ट लेटर सी, सी से कॉस एंड सेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो टोटल 6 होते हैं। साइन, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, ये तो जानते होगे तुम लोग। कॉसेक थीटा इजकल टू होता है 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा इजकल टू होता है 1 बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है 1 बाय टैन थीटा। तो जो साइन का रूल है वही कॉसेक का रूल होगा, जो कॉस का रूल है वो सेक का रूल होगा, जो टैन का है वो कॉट का होगा। तो इसको याद रखने का क्या मेथड है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, ऑल, ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में स्कूल, एस, एस फॉर साइन, साइन एंड कॉसेक का रूल सेम, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट टू, टी से टैन, टैन कॉट का फॉर्मूला सेम, तो टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉलेज, सी, सी से कॉस, कॉस से पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। इसके लिए नीचे मैंने टेबल भी बना रखे हैं। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी का? क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल 6 होते हैं। अब टेबल को देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो सारे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बाकी जो 3 है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस, और इस ये भी टेबल्स को देखोगे तो हर जो है मतलब कि साइन कॉस, कॉसेक, दो में पॉजिटिव, दो में नेगेटिव है। कॉस सेक देखो फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव, सेकेंड थर्ड में नेगेटिव। टैन कॉट फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, बाकी दोनों में नेगेटिव। तो हर का वैल्यू दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दो में नेगेटिव होता है। तो इस तरह से याद रखने का तरीका है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एक्सरसाइज दिया है, फाइंड द साइन। तुम्हें सिर्फ बताना है पॉजिटिव नेगेटिव, तुम्हें सिर्फ बताना है पॉजिटिव नेगेटिव। ऊपर लिखा हुआ अभी टेबल, बताओ इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। फर्स्ट है cos 120, तो पहले बताओ ये किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज और लिख देता हूँ, ये क्वाड्रेंट मेजरमेंट ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तुम्हें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारा थीटा का वैल्यू 0 से ग्रेटर 90 से स्मॉल होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से ग्रेटर 180 से स्मॉल होगा। थर्ड में 180 से ग्रेटर 270 से स्मॉलर होगा। फोर्थ में
270 से ग्रेटर, 360 से स्मॉलर होगा। ठीक है। और एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, जैसे ये हमारा एंगल, तो देख लो डायग्राम से दिख रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो 90 से ग्रेटर है, 180 से स्मॉलर होगा। यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो देखो 180 से ग्रेटर, 270 से स्मॉलर। क्लियर है ये पॉइंट सभी के लिए? तो जरूर इसका हम एक्सरसाइज करें। एक मैं यहाँ पे और कॉलम बना देता हूँ क्वाड्रेंट लिखने के लिए। यहाँ पे तुम्हें क्वाड्रेंट बताना है। बताओ 120 किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, देखो नेगेटिव है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, इसका आंसर क्या हो गया, नेगेटिव। अब उसी तरह से सबका करके बताओ, फिर मैं चेक करूंगा तुम्हारा आंसर क्या है। तो देखो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, tan 210 डिग्री, 210, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड, थर्ड में, तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट। और tan थर्ड क्वाड्रेंट में देखो tan जो है वो पॉजिटिव। 300 डिग्री 270 से ग्रेटर है, क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। हाँ जी। 150 ये किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेक नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक, बाकी सब नेगेटिव। 240 180 से ग्रेटर है, 2 स्मॉलर, थर्ड में। थर्ड में कॉसेक, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। 330 फोर्थ, ये 270 से ग्रेटर, 360 से स्मॉलर है, फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। -120, -120, हाँ सही बोल रहे हो, -120। देखो मैं यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम बनाऊं, माइनस का मतलब कि एक्स एक्सिस से मेजरमेंट हम करेंगे क्लॉकवाइज, और 120 है, मतलब ये हुआ 120, क्लॉकवाइज में 120, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। साइन -60, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज 60 डिग्री, ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। ये पॉइंट समझ में आ गया सबको कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस सेक पॉजिटिव कब होंगे, नेगेटिव कब होंगे। तो उसके लिए पहले देखना है जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है। पॉजिटिव है तो तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करना है एक्स एक्सिस से, नेगेटिव है तो तुम्हें क्लॉकवाइज मेजरमेंट करना है एक्स एक्सिस से। फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पुट करना है कि वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया, क्वाड्रेंट क्या है, फिर मैंने बताया कि एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, एक्स एक्सिस से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट किए तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज किए तो नेगेटिव। फिर मैंने बताया कि जो हमारे पास साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू है वो पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होगा, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। अब नेक्स्ट है कि जो वैल्यू हम निकालेंगे, अभी जो मैंने टेबल बनाया कॉस 120 टैन 200, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है जो हमें याद है वो हमें मालूम है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। हम 120 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक रूल है जिसका मैंने नाम रखा है चेंज स्कीम। ये कोई बुक में कोई थ्योरी नहीं है, मैंने अपने अपने इजी अपने याद रखने के लिए मैंने अपने तरीके से नाम रखा है चेंज स्कीम। तो इस टेबल को देखोगे तो टेबल में देखो सबसे पहले फर्स्ट रो में ए और बी लिखा हुआ है, और दोनों तरफ से एरो है, राइट की तरफ भी लेफ्ट की तरफ भी। इसका मतलब है कि ए बी में कन्वर्ट होगा, बी ए में कन्वर्ट होगा। मतलब नीचे देखो सेकेंड रो, साइन यदि कन्वर्ट होगा तो किसमें, कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन। टैन किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, कॉट किस में कन्वर्ट होगा, टैन में।
सेक किस में कन्वर्ट होगा? कॉसेक में। कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा? सेक में। साइन जो है कॉट में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। कब कन्वर्ट होगा? अब उसके लिए देखो नीचे रूल लिखा हुआ है दो। ए और बी क्या है? ए और बी तुम्हारा है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो इसको मैं एग्जांपल से देखो बताऊंगा तुम्हें यहां पे तो समझ में आएगा। तो देखो एग्जांपल हमारा है साइन 210 डिग्री। तो देखो क्या मैं इसे साइन 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं मैं? बताओ, लिख सकते हैं इसको हम? अब देखो फर्स्ट जो फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट रूल और ये सेकंड रूल। फर्स्ट रूल में लिखा हुआ है ब्रैकेट में इंटीजर इंटू, इंटीजर भी कौन? एन है, ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। और सेकेंड में रूल लिखा हुआ है एम इंटीजर है, इंटीजर इंटू 180 प्लस माइनस थीटा। तो यहां पे इसमें रूल नंबर 1 लगेगा, ये रूल नंबर 2 लगेगा। हमने 1 इंटू है ना, ये 180 पे ब्रेक किया है, इसका मतलब कि इसको हम 1 इंटू 180 प्लस थीटा लिखा है हमने, तो इसमें लगेगा रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या कर रहा है कि अगर इस फॉर्म में तुम्हारा है, जो तुमने एंगल को तुमने चेंज किया है, वो इंटीजर इंटू 180 प्लस या माइनस थीटा तुमने लिखा है, तो ए ही है, मतलब इसमें चेंज नहीं होगा, मतलब ये साइन ही रहेगा, साइन 30 डिग्री। उसके पहले तुम्हें ये देखना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये बता सकते हो साइन 210 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो इसके लिए मैंने क्या बताया थे? क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में ये एंगल है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू अब यहां पे माइनस लगा, और माइनस साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? हाफ। दूसरा मेथड देखो, इसी 210 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? साइन 270 60 डिग्री लिख सकता हूं मैं? बताओ, 210 को लिख सकता हूं ना मैं 270 माइनस 60? और 270 को क्या मैं लिख सकता हूं? 3 इंटू 90 माइनस 60। अब देखो ये इसमें रूल नंबर 1 लगेगा, ये रूल नंबर 2 लगेगा। ये जो मैंने ब्रेक किया है, ब्रेक इस तरह से करना है ना, उसके बाद जो थीटा हो ना वो 90 से स्मॉलर हो। तो यहां पे जो हमने शुरू में लिखा है 3 इंटू 90, ऑड इंटीजर इंटू 90, तो इसमें रूल नंबर 1 लग रहा है, और रूल नंबर 1 में ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो कन्वर्ट करने से पहले तुम्हें देख लो कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में हमें मालूम है कि नेगेटिव होगा, तो पहले तो माइनस लगा दें। अब कन्वर्ट करेंगे, पहले साइन लगा देना है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, और साइन कॉस टैन कॉट के अकॉर्डिंग में साइन देख, पहले साइन लगा देना है कि पॉजिटिव रखना है कि मुझे नेगेटिव रखना है। अब चेंज करो, तो रूल नंबर 1 क्या कर रहा है? ए बी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ ए क्या है? साइन। अब देखो टेबल को, साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है? देखो ऊपर कॉस में, यहां पे लिखेंगे हम कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 का वैल्यू बता सकते हो क्या होता है? हाफ। तो देखो दोनों मेथड से आंसर तुम्हारा सेम ही है। तो जब एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो उसे हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि हमारा जो थीटा है वो 90 से स्मॉलर हो जाए, और बाकी जो वैल्यू है वो इंटीजर इंटू 180 हो या और इंटीजर इंटू 90 हो। फिर कन्वर्ट करने से पहले तुम्हें देख लेना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव। उसके बाद रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 लगा के कन्वर्ट कर देना। जब रूल नंबर 2 में इंटीजर इंटू 180 पे तुमने ब्रेक किया है तो कन्वर्ट नहीं होता, और रूल नंबर 1 में ऑड इंटीजर इंटू 90 पे ब्रेक किया है तो कन्वर्ट हो जाएगा, ए बी में बी ए में। तो इसके एग्जाम्पल भी क्लियर करेंगे तो और क्लियर होगा। देखो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया 1,
सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाए। कॉस 150 डिग्री, इसे भी दो तरीके से करेंगे। तो पहले मैं 180 वाला करता हूं ब्रेक। तो इसे 180 पे ब्रेक करें तो बता सकते हो क्या लिखेंगे इसे हम? इसे लिखेंगे 180 माइनस 30। ठीक। अब पहले कन्वर्ट करने से पहले साइन देखेंगे, तो किस क्वाड्रेंट में है ये एंगल बताओ? 150 डिग्री। किस क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो पहले तो लिख दिया माइनस। अब हमने 180 पे ब्रेक किया है, तो बताओ इसमें रूल नंबर 1 लगेगा या रूल नंबर 2? रूल नंबर 2। तो उसमें ए है, चेंज नहीं होता, तो कॉस को कॉस ही रखेंगे। और कॉस 30 क्या होता है? √3/। अब देखो दूसरा, 150 को क्या मैं 90 + 60 भी लिख सकता हूं? करोगे किसी तरीके से आंसर सेम ही आएगा। 90 + 60। नहीं, 2 × 90 करोगे ना, तो 90 में देखो n जो है ना वो ऑड इंटीजर होना चाहिए, तो 2 इवन इंटीजर हो गया। तो हमने यहाँ पे लिखा 90 + 60, तो 90 का मतलब 1 × 90, तो 1 ऑड इंटीजर हुआ। तो पहले तो हम देख ले साइन, ये तो हमें मालूम, निकाल ही चुके हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो माइनस आएगा। 90 है रूल नंबर 1, ए बी में कन्वर्ट होगा, तो देखोगे टेबल कॉस जो है साइन कन्वर्ट होता है, तो कॉस कन्वर्ट हुआ साइन में, तो ये बन गया साइन 60। और साइन 60 क्या होता है? √3/। तो किसी भी तरीके से कन्वर्ट करो, हमें ये रखना है कि जो सेकेंड वाला टर्म है ना वो 90 से स्मॉलर होना चाहिए, हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो मेरा कोर्स मैं जब बनाता हूं तो मैं उसे 180 पे ब्रेक करने के चक्कर में रहता हूं, उससे क्या होता है? कन्वर्ट नहीं होता। कॉस है तो कॉस रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा, तो उसे मुझे कैलकुलेशन करने में इजी होता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट किसी सबके लिए? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब तुम्हारा काम आज शुरू हो गया, तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 45 1/√2। tan 30 1/√3। अब देखो दो और एंगल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। इसकी वैल्यू कैसे याद रखोगे? ये देखो मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ, ये फिजिक्स में काफी यूज होगा। थ्री 4, तो बताओ इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 5 हो जाएगा। इसमें तीनों में सबसे स्मॉलर साइज कौन है? सबसे छोटा साइज कौन है? 3। तो उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा, और इसकी वैल्यू तुम्हें याद रखनी है 37 डिग्री। ये 90, तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो थर्ड एंगल तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, ये क्या होगा? 53। अब देखो कैसे वैल्यू याद रखोगे। साइन 37 डिग्री, तो साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। जिस एंगल को तुमने लिया है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो 37 के सामने क्या है? 3, ये हो गया 3, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? 5। फिर cos 37 बेस हो गया 4, ये हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो गया 4/5।
फिर tan 37, तो tan 37 परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 3 बेस। अब हम 53 का करेंगे, साइन 53 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो जब हम 53 लेंगे तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाला, तो 53 के सामने 4 है, तो अभी हो गया 4/5। उसके बाद cos 53 ये हो जाएगा 3/5, एंड लास्ट tan 53 परपेंडिकुलर बाय बेस 4/। उसी तरह से तुम कॉट से कॉसेक भी निकाल सकते हो। तो फिजिक्स में इन दोनों एंगल का काफी ज्यादा यूज होता है, तो ये वैल्यू बिल्कुल याद रखने हैं, ये ट्रायंगल याद रखना है। तो ये 3 वैल्यू तो मैंने तुम्हें और बता दिए, कौन से, cos 37 होता है तुम्हारा 4/5, tan 53 हमारा हो गया 4/3, ये हो गया 4/5। cos 60, तो cos इजकल टू होता है 1/sec, 1 sec होता है 1/cos, ये हो जाएगा 1/cos 60, cos 60 1/2, ये हो गया 2। अब नेक्स्ट साइन 150, तो इसमें जो अभी हमने लर्न किया था वो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। 150 को मैं 180 माइनस 30 लिखूंगा। 150 किस कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। और 180 पे मैंने बताया रूल चेंज नहीं होता, तो ये साइन 30 डिग्री ही होगा, और साइन 30 क्या होता है 1/। नेक्स्ट cos 210, तो 210 को मैं लिखूंगा 180 प्लस 30। 210 180 प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो ये cos रहेगा, cos 30, और cos 30 होता है √3/2। नेक्स्ट है tan 120, इसको 90 पे ब्रेक करके बता, 180 माइनस 60। 120 किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, और 180 है तो चेंज नहीं होगा तो tan ही लिखेंगे, tan 60, ये हो जाएगा tan 60 √3, तो -√3। बाकी दोनों तुम बनाओ। साइन 240, 240 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 60। 240 किस क्वाड्रेंट में, तो 180 प्लस, 180 से ग्रेटर थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस 60, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो पहले माइनस लिख लेंगे। और 180 पे मैं सारे चेंज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि इससे मुझे बेनिफिट है कि चेंज नहीं करना पड़ता, तो ये साइन 60 ही लिखेंगे। माइनस और साइन 60 क्या होता है हमारा, ये। नेक्स्ट है cos 300, ये निकालो।
90 इंटू 3 करोगे? हाँ कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। 90 पे ब्रेक कर लो। इसे दो तरीके से मैं बता देता हूँ, देखो एक मैं 180 वाला बताता हूँ तुम्हें। इसे तुम लिख सकते हो क्या, 2 इंटू 180 तो 360 हो गया, -60। एक मेथड हमारा ये 180 पे ब्रेक करे तो 2 इंटू 180 हो गया 360, 360 -60 हो गया 300। पहले क्वाड्रेंट देख ले, तो क्वाड्रेंट देखेंगे तो 300 किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही रहता है। और मैंने 180 पे ब्रेक किया है तो चेंज नहीं होगा, ये होगा कॉस 60। और कॉस 60 क्या होता है? 1/2। दूसरा मेथड देखो बता दूं मैं इसी का, दूसरा मेथड कॉस 300। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं, देखो 3 इंटू 90 270 हो गया, प्लस 330। फोर्थ क्वाड्रेंट तो हमें मालूम ही है, तो रहेगा तो पॉजिटिव ही। जब ऑड इंटीजर इंटू 90 पे ब्रेक करते हैं तो चेंज करता है, कॉस चेंज करता है किसमें? साइन में। ये हो गया साइन 30 डिग्री। और साइन 30 का वैल्यू भी क्या होता है? हाफ। ठीक है, क्लियर? तो जिनकी क्लास छूट गई है वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दूंगा, कोई। अभी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, जरा इनको ट्राई करो। ये भी तुम्हारी +1 की अभी स्टार्ट हुई है, तो मैथमेटिकल टू सबसे इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स नहीं है पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि पूरे +1 +2 में ये सारा कुछ यूज होगा। और मैंने देखा है जिनको नहीं आता वो हमेशा फिर क्लास में पूछते रहते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो तुम्हें पूछने वाला नहीं, बताने वाला बनना है। वैसे तो बताना भी नहीं चाहिए, इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान इसी टॉपिक पे लगाना है तुम्हें, मैथमेटिकल टूल्स पे। तो नेक्स्ट हमारा है tan 330 डिग्री। इसे ब्रेक करो। हाँ कर सकते हो, ठीक है। 180 पे ब्रेक करें इसे, तो इसे मैं लिखूंगा tan 2 इंटू 180 तो 360 हो गया, -30। अब पहले पॉजिटिव नेगेटिव फाइन कर लेते हैं क्वाड्रेंट से। तो 330 किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दें। उसके बाद 180 पे चेंज किया है, 180 पे हमने ब्रेक किया है तो इसमें चेंज नहीं होता, तो tan ही रहेगा, तो ये हो गया tan 30। और tan 30 हो गया 1/√3, तो हमारा क्या बन गया? -1/√3। नेक्स्ट बनाओ साइन -30 डिग्री। -30 डिग्री है, तो बता सकते हो किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन -30 डिग्री। यहां पे देखो -30 है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो लिख दो नेगेटिव। और यहाँ पे 30 डिग्री। इसमें चेंज नहीं करना, माइनस जब माइनस रहेगा तो माइनस को हटाने के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल लगाना है और चेंज नहीं करना है। ये हमारा हो गया माइनस, और साइन 30 क्या होता है? 1/2।
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो cos -45। ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव ही रहता है, तो ये cos 45 डिग्री ही होगा। ये हो जाएगा 1/√2। नेक्स्ट cot -37 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो माइनस लिख दो cot 37 डिग्री, और cot 37 tan 37 होता है 3/4, ये हो जाएगा 4/6। और यहाँ पर लास्ट साइन -120। इसे देखो मैं दो स्टेप में करूंगा, ठीक है, उससे मुझे कैलकुलेशन करने में इजी होगा। पहला कि पहले माइनस का मैं कैलकुलेशन करूंगा, तो ये फोर्थ, अभी कोऑर्डिनेट मत देखो कि 120 क्या है, 120 को भूल जाओ, माइनस लगा हुआ है तो फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल लगा दो, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो ये लिख दो -sin 120। उसके बाद माइनस और साइन 120 का वैल्यू निकाल दो, तो साइन 120 को कैसे ब्रेक कर दो, 90 + 30 या 180 - 60। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 60, और ये बन गया -√3/2। क्लियर है। तो माइनस, यदि एंगल में माइनस लगा है तो एंगल को तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर करके पहले उसकी सॉल्व करो, फिर एंगल 90 से ग्रेटर हो फिर उसका रूल अलग से लगाओ, इससे तुम्हें कैलकुलेशन करना इजी होगा, गलती कम होगी। वैसे देखो -120 मैं कंसीडर करता हूं तो थर्ड में आता, लेकिन मैंने वो रूल लगाया ही नहीं, मैंने पहले माइनस का कंसेप्ट लगाया, माइनस को सॉल्व किया कि माइनस है तो उसको मैंने फोर्थ में ले लिया सिंपल, फिर उसका मैंने लगाया, फिर 120 है, फिर 120 पे मैंने मेथड लगाया, तो +120 हो गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके इस तरह से किया। क्लियर। ठीक है, तो इसके कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं थोड़ा और। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट, साइन 210 डिग्री की वैल्यू। सेकेंड, 127 डिग्री। tan 217 d cos -150। इन चारों की वैल्यू निकाल के बताओ। देखो फर्स्ट मैं पहले बता दूं, 210 को हमने ब्रेक किया 180 + 30 पे, 180 प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दिया, और 180 है तो चेंज नहीं होता तो ये साइन ही रहेगा, तो हो गया -1/2। नेक्स्ट cos 127, मैं 90 पे ब्रेक करता हूँ, 180 पे भी कर सकता हूँ, 90 पे करने का मेरा मन कर रहा है, तो 90 + 37 कर दिया।
90 से ग्रेटर पे ब्रेक किया है, 90 से ग्रेटर है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और जब 90 पे ब्रेक करेंगे तो चेंज होता है कॉस साइन में, ये हो गया साइन 37 और साइन 37 होता है 3/5। यदि तुम 180 पे ब्रेक करते तो इसको लिखते 180 माइनस 53 लिख सकते। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव और 180 पे चेंज नहीं होता, तो वैल्यू तुम्हारा सेम ही आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से ब्रेक करो, आंसर तो नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट है, 127 सेकेंड क्वाड्रेंट है, कॉस है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। टैन थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है। हाँ ठीक है, तो इसको मैं देखो इस तरह से ब्रेक करूं, 180 प्लस 37, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखेंगे। अभी क्या है उसके अकॉर्डिंग देखना है, चेंज होके क्या होगा वो उससे हमें नहीं मतलब, और 180 पे चेंज नहीं होता तो टैन ही लिखेंगे, और टैन 37 3/4 लास्ट। देखो माइनस वाले केस में मैंने क्या बताया था, उसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट कंसीडर करके सॉल्व कर दो, तो माइनस लगा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट कंसीडर करो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, तो ये कॉस 150 ही रह जाएगा, और उसके बाद फिर से लगा दो, 150 है तो 180 माइनस 30 भी लिख सकते हो, 90 प्लस 60 भी लिख सकते हो। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस, और 90 है तो चेंज कर जाएगा साइन में, ये हो जाएगा -√3/। ठीक है, क्लियर। 150 को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कैसे करोगे नहीं समझा मैं, कॉस से नहीं, बताओ कैसे, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी है कॉस -150, इसे क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे, -210 प्लस 60? नहीं नहीं, ऐसे कैसे लिख, ऐसे लिखोगे? ये समझ गया मैं क्या बोल रहे हो, तुम ये बोल रहे हो कि -150 का मतलब कि क्लॉकवाइज में 150 है, तो एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 360 माइनस 150, ये हो जाएगा 210। हाँ ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें रूल लगे जैसे लगाते हो लगा दो, इससे भी बनता है। उस तरह से कर दो या फिर जैसे मैंने बताया उस तरह से कर डालो जैसा। ठीक है, क्लियर। तो आज मैंने देखो ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू क्या, हमें मैंने क्या बताया ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि पूरे फिजिक्स में ये यूज होना है। तो 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का वैल्यू तो तुम जानते ही थे। यहाँ पे मैंने दो वैल्यू और बताया, ये बिल्कुल ये ट्रायंगल को याद रखना है, देखोगे आगे जैसे ही स्टार्ट हमारा होगा मोशन, 37 डिग्री 53 डिग्री ही यूज होगा, तो उसके लिए इस ट्रायंगल को याद रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल को, एक साइड 3 दूसरा साइड 4, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5, जो सबसे छोटा साइड है उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा 37, तो तीसरा एंगल अपने आप 53 बन जाएगा, और एक बार ये ट्रायंगल बन गया तो साइन कॉस टैन किसी भी एंगल का निकाल सकते हो। इसमें रूल क्या होता है, जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है।
हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, तो जो तीसरा है वो बेस हो गया।